तो अभी आज भव्य मुहूर्त किया गया है खिस्सा फिल्म का। तो आपका भूमिका क्या है इसमें और आप इस फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका जो अपना हक चैनल है जिस पे आपने इसको कवर किया है। और जैसा कि ये कहानी लोग कहते हैं ना, एक कहानी सुननी है, एक किस्सा सुनना है। तो ये फ़िल्म उसी प्रकार से है कि आप इसमें देखना तो चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। और मेरा परिचय है, मैं आलम खान गोरखपुरी सिंगर और एक्टर हूँ। इससे पहले मैंने खेसारी जी के साथ भी काम किया है, प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी काम किया। और इस फ़िल्म के साथ जुड़ कर के मुझे एक अंदर से एक बहुत खुशी है कि मैं भी इस किस्से का हिस्सा हूँ। तो ये जो किस्सा है, ये वाक़ई में आप जब देखेंगे तो आपके अंदर एक रोमांच पैदा होगा कि जो हमारी दादी नानी हमको सुनाती थी कि एक बेटा किस्सा सुनाते हैं और राजा है, रानी है, तो है क्या वो देखना बाकी है। तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा ऐसा किस्सा है जिसको आप सुनने के साथ देखेंगे भी। और आई होप आपको पसंद आएगी। भोजपुरी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है किस्सा और एक अलग प्रकार की फ़िल्म है। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे स्त्री 2 ने एक बॉलीवुड सिनेमा में एक नया मोड़ दिया, उस तरीके से भोजपुरी जगत में भी एक नया मोड़ आए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं धीरज तिवारी जी और इस फ़िल्म के साथ जो है जुड़ करके और आप सबके सामने अपने अदाकारी को पेश करूँगा। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं इसको रिवील नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा इस पे कोई डिटेल नहीं दे सकता हूँ कि है क्या। एक सस्पेंस है और पोस्टर भी एक सस्पेंस है, तो आगे इसकी कहानी भी एक सस्पेंस है। और आगे जो किस्से आप सुनेंगे उसमें अब क्या कैरेक्टर होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। नमस्कार, मैं इंद्रसेन सिंह इस फिल्म में कैमरामैन का काम कर रहा हूँ मैं। और हमारे धीरज सर हैं डायरेक्टर, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे इंसान हैं। और वैसे ही चर्चा होने लगा, फिर बात चली तो सर ने बोला कि इंद्रसेन जी ऐसा ऐसा है, एक प्लान करते हैं हम लोग। तो हमने सर के साथ जुड़ा, फिर जो है सामने किया जाएगा जी। आप बताएं इस मूवी के बारे में, हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए? मैं बता दूं, मैं सिनेमा जगत का एक फाइट मास्टर हूं। मैंने बहुत सारी फिल्में किए भी हैं सिनेमा जगत में। और एक टिंकू जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो सिनेमा जगत को देखते हुए एक नए चीज़ को बनाने की जो कोशिश उन्होंने किया है अपनी टीम के साथ, मैं बहुत आभारी हूँ। और आभारी इसलिए भी हूँ कि उन्होंने इस मुहूर्त में मुझे बुलाया, और कहीं ना कहीं इसके पात्र हम भी हैं। अब वो सारी चीज़ें टिंकू जी पे ही डिपेंड है, क्या कार्यभार देते हैं हमको संभालने के लिए। और मैं हर तरीके से उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जल्द से जल्द बने और पब्लिक के बीच में आए। मैं परिचय आपको दे चुका हूँ। मैं सिनेमा जगत में एक फाइट मास्टर हूँ। मेरा नाम प्रेम जी निषाद है। कितने सालों से आप फाइट लगभग 10 सालों से, जिसमें बतौर 5-7 फिल्में रिलीज हुई हैं, सिनेमा में भी, थिएटर्स भी कुछ। ये फिल्म का नाम ही किस्सा है, समझ लीजिए अपने आप में खुद ही एक किस्सा है। और इसको जानने के लिए हमको जहाँ तक लग रहा है हर आदमी बेचैन है कि क्या है इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि पोस्टर पे कुछ और दिख रहा है, लोगों के दिमाग में कुछ और आएगा। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और सबसे अच्छा जो है कि जितने भी लोग हैं इसमें लगभग सब युवा हैं, चाहे डायरेक्टर हो, असिस्टेंट हो, राइटर हो, सिंगर हो और मतलब टेक्नीशियन, जितने सब युवा हैं। यानी कि जितनी हम लोगों की सोच है उसी हिसाब से सिनेमा बन रही है। जो हम लोगों को चाहिए नया वर्जन देना है। अब जैसे हमारे डायरेक्टर हैं धीरज तिवारी, तो ये बहुत पहले से प्रयास करते हैं कि हम एक अच्छा सिनेमा दें। मगर यहाँ के लोगों को क्या है ना, सबसे माइनस वाली चीज़ क्या है कि हम लोग कुछ शुरू करते हैं तो कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं, कुछ लोग हल्के ले लेते हैं। वास्तविकता बता, सिनेमा तो आप देखें पर डे बन रहा है, मगर कौन सा सिनेमा है जो दिलों को छूता है? नहीं छूता है। हम लोग केवल पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल, इन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं। भागना चाहिए, मगर आज के समय में आप खुद बताइए कौन ऐसा सिनेमा बना है जो कम बजट की फिल्में बन करके और पर्दे पर बिना हीरो के चली है? कोई नहीं चली है। इसलिए धीरज तिवारी ने जो ये सोचा है कि जो कॉन्सेप्ट है, हीरो नहीं चाहिए हमें, एक कहानी ही हीरो है। यानी कि हर कैरेक्टर अपने आप में हीरो है।
ये फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि छोटा कैरेक्टर भी जो है वो अपने आप में दिखेगा, जो काम करेगा उसको दिखना चाहिए। यहाँ तो बहुत लोगों को आप अपने पूर्वांचल में देखिए, इतने सारे डायरेक्टर हैं मार्केट में हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है तो भी कैमरा ऑन कर देते हैं, शूटिंग शुरू कर रहे हैं। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए कुछ अच्छी बातें कि डायरेक्शन का फुल फॉर्म होता क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। सिनेमा देखिए, इनके अंदर 3 चीज़ का क्वालिटी अच्छी है। सिंगर तो खुद ही हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्शन भी इनके अंदर हर चीज़ बना हुआ है। और जो ये हमारे मिलन मोहन जोशी हैं, अभी देखिए इनके साथ हम लोग 2 फिल्में खुद करके आए हैं। ये भी खुद उभरते हुए हमारे गोरखपुर के नए डायरेक्टर हैं। धीरज तिवारी साथ में आई हैं। जितनी टेक्नीशियन हमारे साथ जुड़ी है, अगर ये सिनेमा बनेगा वास्तव में और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो मैं कहते हुए खुशी हो रही है कि ये फिल्म देखने वाले बड़े लोग, जो बड़े डायरेक्टर हैं, चाहे अच्छे लेवल के, वो लोग कहेंगे मतलब बंदे ने काम किया है, देखने लायक होगा सिनेमा। अब गोरखपुर में अभी बहुत लोगों को लगेगा यार मुहूर्त हुआ है, होगा कि नहीं होगा, मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि धीरज जी ने वो दिखा दिया कि सिनेमा बनाना बड़ी बात नहीं है, सिनेमा बना के रिलीज करना सबसे बड़ी बात है। अभी गोरखपुर के लोगों के अंदर जो सोच चल रही थी, हम भी देख रहे थे, मैंने भी बहुत सारी, अभी धीरज जी हमको लगता है कि नहीं बता पाए हैं, कम से कम 7-8 फिल्मों इन्होंने बनाया है, हमारे साथ ही बनाया, हम लोग साथ में काम किए। मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हम लोग के पास कुछ कहते हैं ना कि मानसिक ऐसी संतुलन हम लोग को डिस्टर्ब हुए, कुछ गंदे टाइप के लोग मिल गए, जिससे सिनेमा हम लोग का बहुत बढ़िया बनने के बाद भी नहीं रिलीज हो पाया। तो समझ लीजिए एक दुर्घटना था। मगर अब जो इनकी फिल्में बनी हैं, रिलीज़ हो गई है, अभी जो आई है चैनल पे, अब सोचिए कितनी अच्छी सिनेमा बनी है। उस टाइप के टाइटल के लिए मारा मारी हो रहा है सिनेमा बनाने के लिए, और यह जो कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है, देखिए अभी 4 दिन पहले रिलीज हुआ है, टीवी पे आ गया है और आज मुहूर्त हो रहा है। ये समझ लिए उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है। और हम लोग भी चाह रहे हैं, जितने युवा लोग हैं, जितने इसमें जुड़े हैं, सबके अंदर देखिए पैसा कौड़ी किसी का कोई डिमांड नहीं है, सब लोग चाह रहे हैं जोश खरोश से काम हो और 1 नंबर होना चाहिए। अब खुद इतने अच्छे डायरेक्टर हमारे साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि इसमें युवा ही लोग काम करें, क्योंकि जो 10 दिन का काम करना है 8 दिन में काम कंप्लीट करिए। और आप लोगों का अगर सहयोग रहा, टेक्नीशियन का सहयोग रहा, तो पूछना ही नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत पहले से सिनेमा लाइन में काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि 2011 से हमें इस लाइन में, हम बहुत अच्छे लोगों को देखे हैं इंडस्ट्री में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई ऐसा भोजपुरी का स्टार नहीं है जिसके साथ मैं काम नहीं किया हूँ, चाहे पवन जी हो, दिनेश जी हो, खेसारी जी हो, कोई भी स्टार बचा नहीं होगा, सबके साथ काम किया है। मगर हमने धीरज तिवारी के बारे में मैंने एक खासियत देखा कि इतने कम समय में और इतना टैलेंट आप किसी डायरेक्टर के अंदर देख ही नहीं सकते। आप बैठा लीजिए टेबल पे, आप पूछे सर डायरेक्शन का फुल फॉर्म बताइए, क्या लिखना है, क्या करना है। हमको कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे बोलना पड़े कि किसी चीज़ को जानते हैं थोड़ा टाइम लगता है, मगर एक समय आएगा धीरज का लेवल जो रहेगा ना, बहुत अलग रहेगा, कि इनका दिखेगा कि हम काम किए हैं। ये भी हमारे भाई है, इतना शानदार काम किए हैं। अभी कौन से हम लोग फिल्म किए हैं मिलन जी, सैया जी के, इतना शानदार डायरेक्शन कि अब क्या बोलें, कैमरे पे हैं समझ रहे हैं, लगभग डायरेक्शन ज़बरदस्त था इनका। धीरज जी को पूछना ही नहीं है, काम तो देखिए अभी इनको अगर रिलीज अगर करें तो 6 फिल्में लगातार लाइन से आ जाएगी, मगर क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो पा रहा है। मगर हाँ, ये चीज़ है कि अब हम लोगों ने सोचा है कम बजट की फिल्में बने, हीरो को हमको ज़रूरत नहीं है। आप कितनी बार हमको गिराओगे, हर बार गिरेंगे, हर बार खड़े होंगे, एकदम आदत में शुमार। उन्होंने एक वर्ड बोला है बहुत बढ़िया कि हम कहीं काम नहीं करेंगे, मगर रहेंगे तो इंडस्ट्री में ही रहेंगे, चाहे सॉफ्ट बॉय का ही काम करें। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों की सोच बदल जाती है, रास्ता चेंज कर देते हैं। बहुत कम दिलेर आदमी होता है जो उस जगह पे खड़ा रहता है, ये सबके मान की नहीं है। इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना, स्ट्रगल कर करके काम करना और 10 लोगों को जुटाना, एक टीम बनाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। कैमरे पे आके 10 लोग बोल देंगे, 10 लोग भीड़ जुटा लेंगे, मगर एक बंदा अकेले खड़ा होकर चलता है, 10 लोग उसके पीछे खड़े हैं, तो समझिए लीडर है। और उस फिल्म के लीडर धीरज तिवारी हैं। अगर उनके साथ टिंकू जो जुड़े हैं, चाहे कोई भी जुड़ा है, तो मात्र धीरज तिवारी की देन है कि जुड़े हैं। हम चाहते भी हैं कि टिंकू जी, जितने भी प्रोड्यूसर, जितने टेक्नीशियन जुड़े हैं, इनका सपोर्ट करें और अच्छा सिनेमा बनाएं। क्योंकि देखिए अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं, मगर जिस दिन ये सिनेमा बनेगा, अभी तो पहला रिलीज हुआ है, मुझे लगता है इस सिनेमा बनने के बाद से आप सब लोग खुद कहेंगे भैया ये लगातार मुहूर्त हो रहा है, लगातार शूटिंग हो रहा है, आप लोगों को और अच्छा लगेगा। हम खुद इस लाइन से जुड़े, हम तो बीच में बंद कर दिए थे, मगर अपने लोग थे, मिलन मोहन जोशी है, धीरज तिवारी हैं, 2-3 लोग और हमको बोले नहीं भैया काम करो, करते रहो, क्योंकि जानते हैं सिनेमा बनाना बड़ी बात नहीं। देखिए 10 सिनेमा बनता है, बन के डब्बे में चला जाता है, मतलब नहीं। आप दीजिए मैसेज, दीजिए सिनेमा बना करके मैसेज समाज को क्या देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में 2.5 करोड़ 3 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, बताइए कौन सी फिल्में चल रही है। केवल यूट्यूब चैनल पर देख करके हम लोग समझ जाते हैं कितना चला है। हम अगर कम बजट की फिल्में बना के दिखा दें तो आपको ले अखाएँ सिनेमा बना है। एक साउथ की फिल्में आती है, कितना
1 करोड़ की आती है, कई हज़ार करोड़ कमा के जाती है। सोच क्या है उन लोगों की बड़ा है। हम लोग भोजपुरी में हैं। एक और बात इन्होंने बहुत पॉइंट वाली बोला है, हम लोग भोजपुरी से जुड़े हैं। आप खुद बताइए, अभी हम लोग भोजपुरी फिल्में शूट करेंगे ना, यहीं के आपके आसपास आपके चाचा भाई बहन जो देखने वाले लोग हैं, यही आपसे कहेंगे अरे यार भोजपुरी फिल्म है। उनकी दृष्टि क्या है? दृष्टि है। कट टू देखिएगा, हमारी सिनेमा पूरी साफ़ सुथरी है। हम सिनेमा बना रहे हैं, समझ लीजिए कहीं से बलगटी नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगेगा। अभी कट टू अभी मान लीजिए हिंदी फिल्म बन रही है, हिंदी फिल्म में पूरी बलगटी है, थोड़ा सा भोजपुरी का ठॉट है। आप कहेंगे अरे यार क्या बोला है। यानी कि अगर कोई हिंदी का आदमी भोजपुरी बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, अब मगर कोई भोजपुरी वाला भोजपुरी बना के बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कि हमारी सोच में कमी है। जब हमारी अपनी सोच हम लोग बदल देंगे तो समझ लिए कि सिनेमा उसी दिन से चेंज हो जाएगा। हम लोगों के भोजपुरी का बहुत अच्छा दौर इस समय चल रहा है। जैसे समझ लॉकडाउन के बाद से ये महादेव की ऐसी कृपा है कि जब से हम लोग शुरू किए हैं चैनल का काम, समझ लिए इसमें फिल्में लगातार हीरो नहीं देख रही है, कहानी देख रहा है कि कहानी हीरो है। आप खुद बताइए कि लगातार शूटिंग चारों तरफ चल रहा है। कोई ज़रूरी है कि पवन जी वहाँ पे हैं तो दिनेश लाल नहीं, कोई नया लड़का खड़ा हो जाता है, कहानी हीरो बनता है। चल रहा है ना, सबकी दाल रोटी चल रही है। और यही दौर चाहिए कि कोई हीरो नहीं, आप भी हीरो बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, सामने वाला भी बन सकता है। क्योंकि कहानी जब हीरो रहेगा तो सब एक लेवल में रहेगा। और एक और थर्ड टूना चाहिए कि जो सिंगर ही हीरो बने, कोई ज़रूरी नहीं है। और इस सब चीज़ों तोड़ेंगे, मतलब धीरज तिवारी हो गए, मिलन मिहन जोशी हो गए, जैसे इन्हीं टाइप के लोग तोड़ पाएंगे। क्योंकि इन लोगों की सोच युवा है, हम लोग की सोच युवा है। अब हम लोग बैक साइड का सोचेंगे तो मतलब नहीं है कि इनके झुक जाए, नहीं इनके आगे झुक जाए, नहीं। आप अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखो। आर्टिस्ट आपके सामने झुके क्योंकि उसका काम अच्छा करना है तो उसके सामने लगेगा कि नहीं भैया काम बढ़िया कर रहे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं, इनके साथ काम करना चाहिए। एक बार फ़ोन करेंगे बार बढ़ जाएगा। आप काम नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, गोरखपुर में आप विश्वास नहीं मानेंगे 99% डायरेक्टर हैं, आता कुछ नहीं है। पान खाने की औकात नहीं रहती उन लोगों की, बोलेंगे तो डायरेक्टर हैं। बुरा मत मानिएगा, जिससे भी हम बोल रहे हैं, पान खाने की औकात नहीं रहती है सर। मगर डायरेक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो मैं सही बता रहा हूँ। देखिए हम तो कहेंगे आप जिस हिसाब से डायरेक्टर बनते हैं तो हमको भी पैसा मिले तो 4 असिस्टेंट रख के हम भी शूटिंग कर लेंगे, खाली नामे तो देना है। रमाकांत जी का नाम बहुत पहले चलता था, उनके प्रोडक्शन में 22-23 फिल्में मैं किया हूँ, उनका नाम खाली जाता था। रमाकांत जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, करते कुछ नहीं थे, खाली उनका नाम जाता था। सुजीत जी जो है आजकल के अच्छे डायरेक्टर हैं, फिर उनके साथ एसोसिएट का काम करते थे। कहाँ गए रमाकांत जी? जिसके अंदर काबिलियत रहेगा ना वही सर झंडा गाड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तो झोला उठाने वाले हर गली में डायरेक्टर मिलेगा, सफलता किसी के पास नहीं है, एक दूसरे को फंसाता रहेगा। मगर डायरेक्शन उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे ये 2 हमारे भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके अंदर जुनून है, जो स्पेशल इसी के लिए जी रहे हैं, अन्यथा और किसी के लिए नहीं। आपने 2 बात बोला है कि यहाँ पे मुहूर्तें बहुत होती हैं, काम नहीं होता है। और एक बात ये भी बोला है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं हिंदी में काम करें, अगर भोजपुरी बोलते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। भैया बिल्कुल नहीं। तो फिर जो भोजपुरी वाले हैं वो भी तो ऐसा कुछ काम करें जो इन लोगों को आम जनता को पसंद मैंने आपको एक वर्ड बोला, आपने गेस नहीं किया। जैसे आप मीडिया कर्मी हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मगर आप जैसे देखिए, मैं अभी पूछ रहा हूँ ना, तो आप हमें भले से नहीं जानते हैं, मगर जब आप हमको देखेंगे तो कहेंगे यार मैं इनको जानता हूँ, इनके पीछे हमको जाना चाहिए। हम लोग की सोच जो है ना भाई साहब, आपके अंदर जिस दिन ये लग जाए कि नहीं यार इस बंदे को भी हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बंदा आगे जा सकता है, आप ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेंगे, वो आपको ही फॉलो करेगा। मगर आप सोच अरे कोई बड़ा स्टार नहीं इसके पीछे, आप क्यों जाओगे भाई? आप ही लोगों की देन है कि कोई भी छोटा सा आदमी बड़ा बनता है, कोई पैदा होकर के नहीं आता है। हमने क्या बोला, आज इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री का हालत जानते हैं क्या है? जो बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे कोई भी, शक्ति कपूर हो गए, किरण कुमारी, इन लोगों का कोई पूछता नहीं है। अब भोजपुरी वाले जैसे लगता है नहा धो के शैम्पू ला के गए, आइए सर आइए। अरे क्यों उसको बुला रहे हो? वो मरा हुआ आदमी है, तुम अपने लोगों को खड़ा करो ना। हमारे पास गोरखपुर में ऐसे कलाकार हैं कि हिंदी इंडस्ट्री की कमर तोड़ देंगे, मगर मौका नहीं मिलता है। कहाँ मौका मिलता है? अब जिनका एक्सपायरी डेट है उसको लेकर के काम कर रहे हो, क्या उनका चेहरा देख हम फिल्में चला लेंगे? नहीं। हम भोजपुरी के हैं तो भोजपुरी माटी बोल रहे हैं तो भोजपुरी वाला ही हमको चाहिए। साउथ का डायरेक्टर बुलाएंगे तो हमारी फिल्म को नहीं चला पाएगा, हमको यहीं के लोग चाहिए। अभी पवन जी का हमारे गाना आया है, कितना बढ़िया चल रहा है। हिंदी को खींच के लेगा ना भोजपुरी वाले, मन भोजपुरी गाना को हिंदी में ले गए ना, क्यों चल रहा है? भोजपुरी है यार, उसको बुलाना अच्छी नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग भोजपुरी के हैं, या ऐसा अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि वो लोग मजबूर हो जाएं यहाँ आने के लिए। नहीं यार, चलो इस बंदे को भी चांस दें। टैलेंट सर इतना भरा है ना, हम लोग पास इतना 2011 से हैं इस लाइन में, मगर हम देख देख के थक चुके हैं कि खाली मुहूर्त है। हम तो कई लोगों को डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप
सिनेमा करना छोड़ दिया, आपके मान का नहीं है सिनेमा, या तो भैंस चरा ली या कुछ कर ली, उसके लिए जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। और 2 ही 4 ऐसे लोग हैं गोरखपुर में कि वास्तव में इस काम के लिए जीते हैं और मरते हैं, चाहे जैसा भी हो, और वही आदमी सफल भी होता है। रास्ते डगमगाते हैं, भले से आपको सफलता मिले ना मिले, मगर आपकी मंजिल है ना कि हमें जाना है, आज नहीं कल ज़रूर पहुँचेंगे, ऊपर वाला भी देखता है। अब हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, अगर कुछ बात गलत हो तो भाई उसके लिए माफ़ करिएगा। हमारे आम जनता को इस फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये इस फिल्म का मुहूर्त जो हुआ है भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है। एक टाइटल ही इतना अलग है ना, कभी देखिए आपने बोला, हमने क्या बोला कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। अब ये पवन सिंह, दिनेश लाल, खेसारी अगर डाल देंगे तो 50 वाह ज़बरदस्त होगा। मैं ये भी बता रहा हूँ, ये आप लोगों का सहयोग रहेगा, सोशल मीडिया के दिन रहेंगे कि फिल्म के लिए पूछेंगे यार क्या बनाया है बंदा, इनके पास भी आएगा, इनके पास भी आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वे अलग है। ये जो बोले हैं ना कि माझी द माउंटेन पे जो सिनेमा बना है, हम लोग जब बम्बई में थे, गोरेगांव में, एक कहानी आया था, बाला करके फिल्म आया, उसके पहले कहानी हम लोग सुन लिए थे, कोई बताया, बाला फिल्म बन गया। ये हकीकत, हम लोग पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, मगर कोई न कोई चुरा लेता है। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने जो बोला है गलत नहीं बोला है, इनके पास इतना सारा मटेरियल भरा है। बस वही चीज़ है कि हीरो को कोई पहचान नहीं पाता है। जिस दिन हीरा चमक जाएगा तो जितने बुराई करने वाले सबसे पहले वही छिपकेंगे, अरे भाई साहब हम तो पीछे रह लिए, तू कहाँ रहा। हकीकत यही है कि भगवान की कृपा से आप सब लोग सपोर्ट करिए, जितने लोग हैं मैं चाहता हूँ सपोर्ट करिए, और आप युवाओं का प्यार रहेगा ना तो 100% सिनेमा अच्छी बनेगी और इसके बाद लगातार काम मिलेगा। मेरा नाम हिमेश शर्मा है, मैं 2011 से इस लाइन में हूँ और आप सब लोगों का प्यार है। बीच में ड्रॉप कर दिया था काम लॉकडाउन की वजह से, बाकी अपने भाई लोगों के प्यार की वजह से। मैं अजय निगेटिव रोल करता हूँ। अभी हमारे सिर्फ 4 फिल्में आने वाली है, चिंटू के साथ भी आने वाली है, जिसमें हमारे मिलन मोहन जोशी भी डायरेक्टर हैं। कई सारी फिल्में आने वाली है। धन्यवाद।